हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी के गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और जिसमें से हमने दो गुणों की, वैसे तो बहुत गुण है, अनंत गुण है उनमें, सारा तो हम नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं सो दैट हमें ये याद रहे कि हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम किस आचार्य के अंतर्गत आते हैं, किनके ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। उनके लिए हमें समझना चाहिए हम कितने फॉर्चुनेट हैं और हम कितने कृतज्ञ हमें अपने गुरु के लिए होना चाहिए। तो हमने दो गुण चर्चा किए थे। पहला गुण चर्चा किया था कि कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काल हो, सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, लाभ की स्थिति हो, हानि की स्थिति हो, कैसे भी टाइम हो, कोई भी जगह हो, प्रभुपाद जी हर चीज में कृष्ण की योजना देखते थे, कृष्ण का हाथ देखते थे। कोई भी सिचुएशन हो कि इसमें कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे, इसमें मुझे क्या करना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। दूसरा गुण हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है, गलत सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, कृष्ण के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, या किसी शिष्य में किसी में घमंड आ रहा है, कुछ गलत गुण आ रहे हैं, तो उसको कैसे दूर करना है, कैसे कुछ बात जो है वो कृष्ण से इतर जा रही है, अलग जा रही है, मटीरियलिस्टिक मैटर्स की तरफ जा रही है, तो कैसे उसे मोल्ड करके कृष्णमय बनाना है। वो भी शिला प्रभुपाद जी का गुण था, क्योंकि ही इज महाअनुभाव, महाभागवत है। आज हम तीसरे गुण प्रयास करेंगे। लास्ट हमने सुना था कि जो गलत बोलता था, घमंड दिखता था, या प्रशंसा अपनी चाहता था, तो किस तरीके से प्रभुपाद जी उनको काटते थे, फाड़ते थे। फाड़ते दसेंट वाक्यों के थ्रू। अब ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे आचार्य तो बहुत कठोर हैं, तो ना जी ना। हमारे आचार्य बहुत स्नेहमय, बहुत मधुरमय वचन भी बोलते थे। अपने शिष्य में का सिर्फ एक सद्गुण देखते थे, हजारों बुराइयों को नेग्लेक्ट कर देते थे, उसके सद्गुण का व्याख्यान व्याख्यान ही करते रहते थे। आइए समझते हैं कुछ कुछ लीलाएं प्रभुपाद जी की, जिनसे हम समझते हैं। एक बार हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने पद यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, पद यात्रा प्रारंभ की, और उस पद यात्रा का नाम रखा गया बुल्लॉक बुलॉक कार्ट ट्रैवल संकीर्तन पार्टी। इसका नाम रखा, और महाराज जी इसको ऑर्गेनाइज करा गए थे। पूरा मैनेजमेंट जो था वो महाराज जी के ऊपर था। तो शिला प्रभुपाद जी देखना चाहते थे कि किस टाइप से पद यात्रा ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्या है क्या नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी वहां पर आए पद यात्रा स्टार्ट होने से पहले, तो देखा गया कि कुछ भक्त जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का बैनर लिए हुए हैं, कुछ शिला प्रभुपाद जी के बैनर लिए हुए हैं, कुछ चैतन्य महाप्रभु के, निताई के जो है बैनर्स लिए हुए हैं। पीछे देखा बुल जो होते हैं, बुल खड़े हुए हैं, और उनके पीछे गौर निताई जो है उनपे उनको धारण किए हुए हैं। कुछ भक्त हैं जो संकीर्तन पार्टी का नाम रखा गया है भक्ति वेदांत ट्रैवल संकीर्तन पार्टी। ये जो नाम रखा गया है, ये ऐसे ऐसे राउंड शेप के बैनर में लिखा गया था। तो प्रभुपाद जी आते हैं, बहुत प्रसन्न थे प्रभुपाद जी किस तरीके से नाम संकीर्तन पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को मिलेगा। तो प्रभुपाद जी आते हैं, और जो ऐसे करके लिखा था ना, भक्ति वेदांत ट्रैवल संकीर्तन पार्टी, तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं देखते थे। हमारे सामने बैनर होगा तो हम कैसे देखेंगे भक्ति वेदांत ट्रैवल संकीर्तन पार्टी, प्रभुपाद जी ऐसे देखते हैं भक्ति वेदांत ट्रैवल संकीर्तन पार्टी। पूरा राउंड करके प्रभुपाद जी उसको देखते हैं। ठीक है, और बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर आगे वो जो बैल खड़े हुए थे, जो गौर मिताई को धारण किए हुए थे, उनके गालों पे ऐसे थपथपाते हैं। गालों पे थपथपाते, हम तो भाग जाएंगे बैलों के पास से। और कहते हैं, अब देखिए प्रभुपाद जी का गुण देखिए क्या कहते हैं। ये जो बैल है, ये कोई सामान्य बैल नहीं है, ये तो महान वैष्णव है, क्योंकि ये गौरा निताई को धारण किए हुए हैं। ये तो मनुष्य से भी धन्य है, जिसने अपने अपने ऊपर गौरा निताई को धारण कर रखा है। उससे श्रेष्ठ, उससे महान कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हमसे कहा जाता है दिन में 2 बार ही अपने मन में धारण कर लें भगवान को, तो ही हम धन्य हो जाएंगे। वो तो पूरा रख के चल रहे हैं कि पद यात्रा कितने कितने मंथ की चलती है, इकट्ठी पूरा ट्रेवल किया जाता है, और तब तक वो धारण किए हुए हैं। तो ये तो मनुष्य से भी धन्य है। तो बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभुपाद जी उनसे, और कहते हैं कि ये मुक्त पुरुष हैं। फिर उनके लिए घास लेते हैं, उनको प्रेम से घास खिलाते हैं बैलों को, और फिर उनके गाल गल थपथपाते हैं, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ढिंडोरा नहीं पीटते थे। अगर कोई शिष्य है उसमें कोई दोष दिख रहा है,
लेकिन सदगुण भी है, तो उसका सदगुण व्याख्यान करते थे, उसके दोष जो है उसको व्याख्यान नहीं करते थे। हाँ, जो भक्ति में बाधक बन सकता है उसको दूर जरूर करते थे, लेकिन उसके दोषों को गिनते नहीं थे। और ऐसा नहीं कि कभी दोष है तो आगे तक उसको याद रखेंगे, ठीक है, बात हुई, खत्म हुई, उसका उसने उसने भी प्रायश्चित किया, दूर किया, और आगे फिर उसकी भक्ति में प्रोग्रेस, एडवांसमेंट होता है। ऐसी एक बार सैन फ्रांसिस्को में जब पहली बार प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन करे थे, फर्स्ट टाइम जब फॉरेन में रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, तो अभी रथ बन रहा था, एक्चुअली रथ पूरा बना भी नहीं था, रथ बनाने की तैयारी चल रही थी, रथ को बनाया जा रहा था, उसके चक्र, उसका जो पहिया है उसको प्रिपेयर किया जा रहा था, और जितना भी काम होता है वो सब बनाया जा रहा था। तो बनने का प्रोसेस है, ऑन प्रोसेसिंग है, तभी शिला प्रभुपाद जी आते हैं और वो दंडवत करते हैं। अब शिष्य देखते हैं ये दंडवत किसको करने हैं, यहाँ तो कोई विग्रह भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, अभी तो जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलदेव जी रखे भी नहीं है, धारण भी नहीं हुए इन्होंने, बैठे भी नहीं है, तो ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, समझ में नहीं आता शिला प्रभुपाद जी। और प्रणाम भी ऐसे नहीं कि हाँ जैसे आजकल कभी कभी देखा जाता है भक्त इतनी जल्दी में होते हैं कि पुशअप टाइप का कर लेते हैं प्रणाम, लेकिन थोड़ा बैठ के कर, मतलब थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट लेके करना चाहिए, मंत्र को प्रॉपर तो बोल लेना चाहिए। वो पुशअप से एकदम आएंगे तो जितनी स्पीड से गिरते हैं उतनी स्पीड से उठ पहले जाते हैं, ऐसा देखा जाता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो पूरे डंडे की तरह गिर गए, दंडवत प्रणाम, ठीक है, और फिर उठे। अब शिष्यों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये प्रणाम किसको कर रहे हैं, जब समझ में नहीं आता तो मन में संशय नहीं रखना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से ही पूछा कि आप एक, प्रभुपाद जी समझ नहीं आ रहा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं रथ के इन पहियों को मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं, ये जो रथ है ना इसके इन पहियों को प्रणाम कर रहा हूं। अब क्यों प्रणाम कर रहे हैं, कहते हैं जगन्नाथ जी अभी तक उड़ीसा में थे, पहली बार विश्व में, पहली बार जगत के नाथ विश्व में उतरने वाले हैं रथ यात्रा की, इसलिए इन रथ का, इन चक्र का, इन पहियों का क्या सौभाग्य है कि इनके ऊपर पहली बार विश्व भ्रमण करने वाले हैं, पहली बार उड़ीसा से बाहर आने वाले हैं जगन्नाथ जी, अभी तक तो उड़ीसा में ही थे, अब उड़ीसा से बाहर पहली बार इन चक्रों पे आ रहे हैं, इसलिए ये चक्रों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इन पहियों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि ये साक्षात भगवान से अभिन्न है। भगवान की जो भी वस्तु है वो सब भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, गंगा जल, ये सब भगवान से अभिन्न माने जाते हैं, तुलसी भगवान की तदीय वस्तुएं हैं, सब भगवान का ही शक्ति है, भगवान से अभिन्न है। शिष्य सोचते हैं कि प्रभु पाद जी कितने नम्र हैं, ये पहियों में भी भगवान देखते हैं, हम भगवान में भगवान नहीं देख पाते, ये पहियों में भी भगवान देखते हैं। यही एक शुद्ध भक्त का गुण है सबसे बड़ा, कि वो हर चीज को कृष्ण से जोड़ देता है। सीधी सी बात, अगर कोई जानना चाहे ना हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, देखिए आप हर वस्तु को कृष्ण से, हर चीज को, हर इंसान को, हर सिचुएशन को किस तरीके से कृष्ण से लिंक कर पा रहे हैं, दुख की स्थिति आ रही है तब कृष्ण से कैसे लिंक कर पा रहे हैं, सुख की स्थिति आ रही है तब कृष्ण से कैसे लिंक कर पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं उतना हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। अब देखिए ये मत सोचिए कि हम तो कर नहीं पाते, अगर पहले में भक्ति में आने से पहले की बात करें तो मुझे नहीं लगता एक भी कर पाता होगा। ये जरूर कोई दुख आ गया, हाय राम ये क्या हो गया भाई, भाई नहीं, मेरे साथ क्यों, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, मतलब अभी झूठ बोल के आए हैं किसी से फिर भी कहते हैं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, अभी किसी का दिल दुखाया होगा, मैंने तो किसी को पाप नहीं किया, अभी चलते चलते चीटियां मार दी होंगी, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तो वो हमें लगता है ठीक है तब करते थे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो करते हैं, दुख की स्थिति भी आती तो भी थोड़ा अपने आप को समझाते हैं कि नहीं नहीं ये भी हमारे अच्छे के लिए होगा, कृष्ण कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं हमें, करते हैं या नहीं करते, तो थोड़ी थोड़ी तरह तो हम लिंक करना हमें आ गया है। इसी तरीके से जो भक्ति हम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते रहिए, हर चीज को भगवान ने चाहा तो हर सिचुएशन को, हर स्थिति परिस्थिति काल समय को हम भगवान से लिंक कर पाएंगे। चलिए अब एक और सुनते हैं कथा जयानंद प्रभु जी की, ठीक है, ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और बहुत ही महान शिष्य हैं। सुनिए, बहुत ही उत्कृष्ट शिष्य थे प्रभुपाद जी के थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओयो से इंजीनियरिंग की थी, तो बेसिकली पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मंदिर के धनार्जन के लिए टैक्सी चलाते थे।
और टैक्सी चलाने में जो भी पैसा आता था पूरा का पूरा पैसा प्रभुपाद जी के चरणों में रख देते थे। उसके अलावा ही वॉज ऑलराउंडर। देखिए, थे वो प्रोफेशन वाइज इंजीनियर, ठीक है। अभी हमने देखा टैक्सी भी चलाते हैं, अगर फैन खराब हो गया रिपेयरिंग का काम भी आता था उन्हें, ठीक है। अगर गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी की मेंटेनेंस रिपेयर का काम भी, जो भी काम है, ही वॉज ऑलराउंडर। कोई भी सेवा आप उनको दे सकते थे, वो कोई भी सेवा करते थे। इसलिए उनको सब क्या कहते थे, नट एंड बोल्ट मैन। जयानंद प्रभु जी को सब क्या कहते थे, नट एंड बोल्ट मैन, क्योंकि वो कोई सा भी आप काम दे दो, कोई सी भी सेवा दे दो, वो सब कुछ कर देते थे। कारपेंटर का वर्क, सारा काम जो था वो सब कर सकते थे, और एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते थे, पूरा का पूरा पैसा प्रभुपाद जी को देते थे। ये था उनका गुरु समर्पण। तो जैसे जब चैतन्य महाप्रभु की बात की जाती है तो निताई का नाम आएगा ही आएगा। जब भगवान राम की बात की जाती है तो हनुमान जी का नाम आएगा ही आएगा। जब नरसिंह देव की बात की जाती है तो प्रहलाद जी का नाम आएगा ही आएगा। जब रूप गोस्वामी की बात की जाती है तो सनातन गोस्वामी का नाम आएगा ही आएगा। उसी प्रकार जब प्रभुपाद जी की बात की जाती है तो उनकी भक्त सेना, उनकी जो सेना है, यानी कि भक्तों का नाम आएगा ही आएगा, भक्तों की भी बात आएगी ही आएगी। तो जयानंद प्रभु जो थे वो बहुत उत्कृष्ट वैष्णव थे, सब कुछ करते थे, सारी सेवा करते थे। तो जो हमने अभी बात की थी, पहला रथ, जो रथ यात्रा का पहला रथ जो बनाया गया था वो जयानंद प्रभु जी ने ही बनाया था। और प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। जब भी वो कमरे में आते थे तो प्रभुपाद जी उनको निहारते थे और कहते थे कि ये गोस्वामी है कि नहीं। सबसे बोलते थे गोस्वामी नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये गोस्वामी टैग आज तक किसी को नहीं दिया, सिर्फ उन्हीं को दिया था। और प्रभुपाद जी उन्हें घंटों घंटों निहारते थे भी, और कहते, कभी कभी कहते हैं कि ये तो महाप्रभु जैसे दिखते हैं। इतने इतने उत्कृष्ट भक्त थे जयानंद प्रभु जी। लेकिन जयानंद प्रभु हमेशा क्या कहते हैं कि ये प्रभुपाद जी का गुण है कि ये मुझ में गुण देखते रहते हैं, मुझ में तो कोई भी गुण नहीं है। आप देखिए कितनी सुंदर बात है, मतलब भक्तों का आप देखिए स्टैंडर्ड क्या है और हम कहाँ हैं। एक बार जयानंद प्रभु को एक बार मतलब वो टेम्पल प्रेसिडेंट बनाए गए। कौन से टेम्पल था ये मुझे नहीं पता है। टेम्पल प्रेसिडेंट जो सबसे हायर पोस्ट होती है टेम्पल की, वो बनाए गए। टेम्पल प्रेसिडेंट है लेकिन फिर भी कचरा भी उठाते थे, टेम्पल का साफ सफाई भी करते थे। हम क्या करेंगे, अब तो हम हायर पोस्ट पे हैं, हम करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे, लेकिन वो स्वयं करते थे, अपने हाथों से करते थे। तो एक बार कोई नया भक्त वहां पर आता है और कहता है कि मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट से मिलना है, कृपया आप बता दीजिए। जयानंद प्रभु से ही कहता है कि मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट से मिलना है। जयानंद प्रभु ऑल्टर की तरफ इशारा कर देते हैं। अब वो ऑल्टर की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं और कहते हैं कि वहां तो सिर्फ भगवान है, वहां तो कोई पुजारी भी नहीं है। तो जयानंद प्रभु कहते हैं, हाँ, मंदिर के अध्यक्ष, मंदिर के मुख्य अध्यक्ष तो भगवान ही है, बाकी सब तो उनके सेवक हैं। मुख्य अध्यक्ष तो वास्तव में भगवान ही है। क्या कभी हमारे मन में ऐसा थॉट आ सकता था कि अगर कोई हमसे पूछे टेम्पल प्रेसिडेंट कौन है, हम सीधे क्या नाम बताएंगे, उनका ऑफिस दिखा देंगे। बट क्या हम भगवान के ऑल्टर की तरफ भेज पाएंगे? आपके घर में कोई आया, कोई कि मुख्य मेंबर कौन है आपके घर का जो सबसे बड़े डिसीजन लेता हो, हम पापा का नाम बोल देंगे। या और कोई घर में बड़ा है तो उसका नाम बोल देंगे, मम्मी का नाम बोल देंगे। क्या भगवान का नाम बोल पाएंगे? क्योंकि अभी भी हमारे मन में बहुत एक धारणा है, बहुत एक उपाधियों से अभी हम फंसे हुए हैं। दैट इज व्हाई वी आर बदात्मास। शास्त्र में ये वर्णन आता है कि एक गुरु की महानता को हम कैसे पहचान पाते हैं, कैसे पता चलेगा ये गुरु कितने महान है? उनके शिष्यों को देखकर, शिष्यों को देख के पता चल पाता है कि इनके गुरु कितने महान होंगे। क्योंकि जो गुरु होते हैं उनके गुण भी शिष्यों में आते हैं, अगर वास्तव में सही शिष्य है तो जयानंद प्रभु को देख के पता चल पाता था कि इनके गुरु यानी कि शीला प्रभुपाद कितने महान होंगे। इतने मतलब प्रभुपाद जी की जो शिष्य हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में मतलब एक्सपर्ट है। जैसे हम आनंद प्रभु जी की बात करें, कीर्तन में एक्सपर्ट है, ठीक है। और हम विष्णु जन प्रभु की बात करें, वो भी कीर्तन में एक्सपर्ट है।
हम तमाल कृष्ण महाराज जी की बात करें, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी की, वो वो किसी और में थे, प्रीचिंग आदि इन सब में थे। अभी भी देखते हैं इतने सारे महाराज जी हैं, हर किसी का एक एक्सपर्ट है, कोई कीर्तन में है, कोई कथा वाचन में है, कोई प्रीचिंग में है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है, कोई मैनेजमेंट में है। सब कोई किसी ना किसी में जो है लीड करते हैं। इससे पता चल पाता है। और फिर भी इतने आत्मसमर्पण है उनका भगवान के प्रति, इतना आत्मसमर्पण है उनका गुरु के प्रति, कि हम सीख पाते हैं कि वास्तव में एक भक्त क्या होता है। और इनके गुरु महाराज फिर कितने महान है, यानी कि शिला प्रभुपाद जी कितने महान है। तो शिष्य को देख के पता चल पाता है कि उसका गुरु कैसा है। अगर शिष्य ही ऐसा है, अगर शिष्य आपको दिख रहा है रात के 12 बजे जप कर रहे हैं, आज छोड़ देते हैं कल कर देते हैं, तो गुरु पे आएगी कि ये गुरु डांटते नहीं है, कैसे कर ले रहे, राइट। तो इसलिए शिष्यों को देख के पता चल पाता है गुरु कैसे होंगे। तो ऐसे जयानंद प्रभु जी थे। ऐसा बताया जाता है कि जयानंद प्रभु जी जो थे, वो हर वृक्ष के पास जाते और हर वृक्ष के पास बैठकर, उस वृक्ष के सम्मुख बैठकर कृष्णा बुक का एक चैप्टर पढ़ते थे। कभी किसी वृक्ष के पास जाकर, कभी किसी वृक्ष के पास जाकर। तो वो पूछा गया उनसे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप तो कि कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। तो क्या आंसर देते हैं, मैं प्रचार नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज प्रचार करूंगा तो कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा, और मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं प्रश्न का उत्तर दे पाऊं, क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं हूं। परंतु ऐसे सदस्य भी हैं जिन्हें प्रचार करो वो प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो है ये वृक्ष। इसलिए मैं वृक्षों को प्रचार करता हूँ या वृक्षों के समक्ष कथा पढ़ता हूँ। तो एक एक वृक्ष को कथा सुनाते थे या पढ़ते थे। आप सोचिए वृक्ष का कितना होता। आप हम सोच सकते हैं ऐसा करना, मतलब माइंड में ऐसा ख्याल थॉट भी नहीं आता हमारे। ये कहाँ तक की सोच पाते हैं। हम तो कुछ ही डिस्कशन कर पा रहे हैं, ऐसी कितनी कितनी बातें हैं समझने के लिए। और जयनंद प्रभु कहते थे कि ये वृक्ष इतने महान है, जैसे कि शिक्षाष्टकम में श्लोक आता है जिसमें महाप्रभु कहते हैं, तिरनादपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तिरनादपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना, तरु के समान पेड़ की तरह में सहनशील होना चाहिए। धूप आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, वो खड़ा रहता है। उसको कोई दुख दे रहा है, काट रहा है, फिर भी उसको अपने अंतिम समय तक, जब तक गिरता नहीं तब तक उसको छाया प्रदान करता रहता है। इतना सहनशील होता है। तो वास्तव में जयनंद प्रभु कहते थे कि हमारे सहनशील गुरु हैं, ये हमें सहनशीलता का गुण सिखा रहे हैं। तो इनके लिए बनता है कि इनको अगला जन्म मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। और वो कैसे प्राप्त होगा? जब हरि कथा कान में जाएगी। सोचिए कितनी दूर की सोचते। उसके बाद क्या करते, छाया में बैठ के उनको किताब से पढ़ के, कृष्णा बुक से पढ़ के चैप्टर पढ़ते थे, एक एक भगवान की लीला। उसके बाद पेड़ से फल तोड़ते थे जितने फल थे, और उन फल को ऑफर करते थे भगवान कृष्ण को, और उसके बाद प्रसाद रूप में सबको बांट देते थे। तो किस तरीके से पेड़ को पूरी तरह कृष्णमय बना दिया, पूरी तरह उसको सेवा में लगा दिया गया। एक और कथा आती है। एक बार चतुरानी माता जी थी जो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत सुंदर पेंटिंग करती थी, आर्टिस्ट थी बहुत बड़ी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं जो हम देखते हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र है, ऐसा लगता है रियल में राधा कृष्ण खड़े हुए हैं आपके सामने। तो जब पहली बार वो शिला प्रभुपाद जी से मिलने आई, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि ठीक है ऐसे बनाइए, ऐसे बॉक्स यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दिए। अब वो चली गई बनाने। अब वो बनाई, फर्स्ट टाइम बना रही है, डर भी है, प्रभुपाद जी भी है। तो चित्र बना के लाती है प्रभुपाद जी के सामने। अब उसमें एक गड़बड़ हो गई थी, एक गलती हो गई थी। हुआ क्या था कि यहाँ पे भगवान कृष्ण है, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी है। अब राधा रानी के हाथ में माला है, ठीक है। माला अब भगवान कृष्ण को ही तो पहनाएंगी, राइट। लेकिन माला बन ऐसी गई, इस साइड बन गई। अब वो डरते डरते प्रभुपाद जी के पास आते हैं कि प्रभुपाद जी गलती हो गई है, माला इधर बन गई है। प्रभुपाद जी देखते हैं,
अरे नहीं नहीं, गलती नहीं हुई है, राधा रानी माला भगवान कृष्ण को नहीं, ये तुम्हें पहनाएंगी, इसलिए इस साइड है। अब देखिए कितना बड़ा गुण है प्रभुपाद जी का, कि उसमें भी ये उनको मतलब डिमोटिवेट नहीं करें कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। और कहाँ तक की सोच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इतनी, क्योंकि जब आप पेंट करते हो तो एक एक चीज पर, भगवान की एक एक अंग पर, एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है। तो वो कितना माइंड उसमें एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि आप कितनी बड़ी सेवा कर रही हैं कि राधा रानी खुद आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आइए जल्दी आइए, हम माला पहनाएंगे आपको। प्रभुपाद जी का गुण था, ऐसे गुण देखते थे, दोष नहीं देखते थे। अभी हम सो कॉल्ड टीचर अगर होते तो कमियां बताने बैठ जाते, ऐसा कैसे करते हो, बुद्धि नहीं तुम्हें, ध्यान कहाँ था तुम्हारा, नहीं व्हाट्सअप चला लो तुम, नहीं गाने सुनते सुनते पेंट कर रही होंगी तुम, ध्यान कहाँ रहता है। अभी 10 लाख की जॉब होती तो तुम कर लेती गड़बड़, तो हम सुनाने लगते, डांटने लगते। लेकिन प्रभुपाद जी का गुण क्या है कि उसमें भी देख रहे हैं कि नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। जब मैंने ये बात सुनी ना, मतलब आई वाज शॉक्ड कि ऐसा ही प्रभुपाद जी सोच सकते हैं कि बाला तुम्हें पहनाएंगी। कैसे हमारे प्रभुपाद जी, देखिए। अच्छा, अब एक और बात सुनते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। इसमें तो सच्ची में तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, गुण भी देखते थे और हंसी मजाक भी करते थे कभी कभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस थे, हंसी मजाक तो बनता ही है, भक्ति में आनंद है भाई। चलिए, तो श्रुति कीर्ति प्रभु बताते हैं, जो अभी भी आपने देखे होंगे इस्कॉन वृंदावन में कई बार दिखते हैं, और बड़े बड़े जो फेस्ट होते हैं, मंदिर जो ओपनिंग वगैरह होती है तो उसमें वो जाते ही है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, सीनियर डिसाइपल, यस। तो उनकी एक बुक है श्रुति कीर्ति प्रभु जी की, व्हाट्स द डिफिकल्टी। तो अगर किसी को शिला प्रभुपाद जी की बातें सुननी है और क्या क्या कथाएं उनकी किस तरीके से अपने भक्तों के साथ एक्सचेंजेस थे, तो उसमें उन्होंने करीब 150 से 160 जो है प्रभुपाद जी की बातें बताई हैं। तो वो आप पढ़ सकते हैं, व्हाट्स द डिफिकल्टी। वो प्रभुपाद जी के साथ ही रहते थे, अगर आपने ध्यान भी दिया हो, जो प्रभुपाद जी की मालिश की सेवा थी वो श्रुति कीर्ति प्रभु जी ही करते थे। देखा होगा आपने, जो फोटो देखा होगा उसमें जो मालिश कर रहे हो श्रुति कीर्ति प्रभु जी ही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो वो प्रभुपाद जी को मसाज देते थे। शरीर के लिए राई का तेल यूज किया जाता था, और सर के लिए चंदन का तेल यूज किया जाता था, क्योंकि चंदन का तेल ठंडा करता है, ठंड के टाइम नहीं यूज किया जाता था। तो एक बार वो मसाज कर रहे थे प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी क्या करते, जब वो मसाज कर रहे होते कुछ ना कुछ बोलते, टोकते, हंसी मजाक हास परिहास करते, ऐसा करते। और कहते कि ये जो तेल यूज कर रहे हो, जैसे आपने हाथ में तेल ले लिया, तो आप क्या करोगे अभी, अगर अगर बाई चांस हमें और तेल चाहिए तो अभी हम जो डिब्बा है उसको खुला छोड़ देंगे, कि अभी और चाहिए, बार बार बंद क्यों करें। प्रभुपाद जी कहते थे उसको लगाओ, ढक्कन को लगाओ वापस, जब चाहिए तो दोबारा खोलना। प्रभुपाद जी ये कहते थे। तो वो जैसा प्रभुपाद जी कहते थे, श्रुति कीर्ति प्रभु वैसा ही करते थे। अब एक बार क्या हुआ, श्रुति कीर्ति प्रभु जी ने कहा कि हाँ प्रभुपाद जी, बस थोड़ा सा और चाहिए, उसके बाद बंद कर दूंगा। उन्होंने उस दिन बंद नहीं किया, वैसे हमेशा ही करते थे, उस दिन बंद नहीं किया। उसी दिन हो गई गड़बड़। बंद नहीं किया, एकदम से हाथ लगा, पूरा का पूरा तेल गिर पड़ा। अब श्रुति कीर्ति प्रभु जी इतने डर गए, अब क्या करूं। बाल में डांट तो पड़नी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले तो उनकी तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं, तुम महामूर्ख हो, एक छोटी सी मालिश नहीं कर सकते। मतलब अभी तो मत रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या हालत हुई होगी वो प्रभु जी ही जानते हैं। तुम 80 की आयु तक मूर्ख रहोगे। इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई, मतलब इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी ने बोल दी, 80 की आयु तक मूर्ख रहोगे। और प्रभु जी बहुत डर गए थे उस टाइम, बहुत डरे हुए थे। अब वो सोच रहे मैं करूं क्या, तेल तो गिर गया है, अब करूं भी क्या, उठाऊंगा तो अभी हो सकता है डांट खाऊं, ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो अभी डांट खाऊं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। प्रभुपाद जी कहते हैं स्टॉप द मालिश, मालिश मत करो आप, तेल उठाओ और वापस डिब्बी में डालो पहले। तो प्रभुपाद जी का कहना ये था कि ये सब जो है कृष्ण की शक्ति है, पानी, बिजली, तेल, सब कृष्ण की शक्ति है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का भी एक वीडियो देखा था। प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षा ही फॉलो करेंगे। तो वो किसी के यहाँ आए थे, तो जैसे हम होता है ना, बिजली, ये जो दिवाली वगैरह होती है, ग्रीन लाइट रेड झालर सी लगा देते हैं। वो गए, तो उन्होंने जला दी होगी कि महाराज जी आए हैं। सीधे जाके सबसे पहले ग्रीटिंग व्रीटिंग बाद में करेंगे, सीधे जाके उसको बंद करा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट है बिजली का। ठीक है, अब जो करते हैं हम लोग करते हैं सजाने के लिए, दैट्स डिफरेंट थिंग।
बट वो बिल्कुल भी, पंखा चलता है हम दूसरे रूम में, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर, क्योंकि भगवान की शक्ति है, इसको वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने भी कहा ये तेल जो है भगवान की शक्ति है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम एक छोटी सी मालिश नहीं कर सकते? 80 की आयु तक मूर्ख रहोगे आप। अब वो डरते डरते रख रहे हैं, जो है श्रुति कीर्ति प्रभु जी रख रहे हैं उसमें। और प्रभुपाद जी एकदम सीरियस हैं, बिल्कुल चुप। अब वो सोच रहे हैं कि मैं करूं क्या। तब से तो प्रभुपाद जी हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं। इस टाइम प्रभुपाद जी बिल्कुल चुप है, बिल्कुल सीरियस हो रखे हैं। अब वो सोचते हैं मैं कैसे कैसे सही करूं। तो अब देखिए क्या बोलते हैं श्रुति कीर्ति प्रभु जी। प्रभुपाद जी मुझे कुछ कहना है। कि हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। कि मुझे एक बात में प्रसन्नता हो रही है कि मैं 80 तक तो मूर्ख रहूंगा, लेकिन 81 में मैं सुधर जाऊंगा। मैं 81 की एज से मूर्ख नहीं रहूंगा। अब ये कौन सोच सकता है? हम तो भैया ऐसे कैसे कहते हैं, गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे हमारे? अरे होंगे घर के गुरु, हम तो कर देंगे चेंज गुरु को। हम नहीं आएंगे कल से। करती रहना, करते रहना जो करते हैं। ठीक है। बट वो क्या कह रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है, मुझे तो लगा था कि मेरे को लाखों जन्म लग जाएंगे सही बनने में। बट आपकी कृपा से मैं 81 की एज में ठीक हो जाऊंगा। और प्रभुपाद जी तो इतना तेज हंसे उस टाइम, बहुत तेज, बताया जाता बहुत तेज हंसे थे, बहुत प्रसन्न हुए थे प्रभुपाद जी। तो ऐसे मजाक करते थे। और हंसी मजाक का माहौल भी, चुटकुला भी सुनाते थे कभी कभी प्रभुपाद जी। जब कोई सीरियस सिचुएशन हो जाती थी, ऐसे लग रहा है कि डिवोटी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ऐसे करते थे। एक बार प्रभुपाद जी मुंबई में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मॉर्निंग वॉक, अब देखिए ये भी बहुत सुंदर है। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, मुंबई की बात है, जूहू की। तो शिष्य भी उनके साथ थे, चलते चलते जब भी कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो ऊपर से एक एयरप्लेन निकलता है, ऐसे जा रहा था एयरप्लेन। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा ये कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये हैदराबाद जा रहा है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं नहीं, ये हैदराबाद नहीं जा रहा, ये तो बंगाल जा रहा है। प्रभुपाद जी से शिष्य कहते हैं बट मुंबई ये है प्रभुपाद जी, इस डायरेक्शन में तो हैदराबाद ही आता है ना, बंगाल की डायरेक्शन तो इधर है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं नहीं, ये बंगाल जा रहा है। अब शिष्यों को समझ में नहीं आता है, ये तो हैदराबाद है, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, समझ में नहीं आती बात। तो सब देख ही रहते हैं। तभी क्या होता है, अब देखिए, इधर वाकई में इधर हैदराबाद है, इधर बंगाल है। वो जो एयरप्लेन था वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और इधर की तरफ जाने लगता है, यानी कि बंगाल ही जा रहा था। तो प्रभुपाद जी बहुत कभी कभी ऐसी ऐसी शक्ति भी दिखाते थे अपनी, जो क्योंकि भगवान की शक्ति वे शक्तार है, तो ऐसी शक्ति भी उनमें थी, देवी शक्ति वो दिखाते थे। इसलिए कहा जाता है जो उन्होंने कहा है ना, फॉलो 64 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली एज मच एज पॉसिबल, निश्चित रूप से भगवान के धाम जाए। तो ऐसी शक्ति भी थी, उसने डायरेक्शन ही चेंज कर दी प्लेन। बहुत सारी बात बताई जाती है ऐसे, बहुत बार प्रभुपाद जी ने बताया। चलिए। एक बार की बात बताई जाती है कि एक बार ये जो 50 साल हो गए थे। हाँ, 2015 के आसपास की बात हो। तो 50 साल के हुए थे, तो वो जो बॉस्टन फर्स्ट टाइम गए थे न्यूयॉर्क प्रभुपाद जी, तो एक शिप पर एक ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी के, महाराज जी और अमरेंद्र प्रभु जी वगैरह ये सब भी गए हुए थे उसमें। तो उसमें जो डिसाइपल थे उन सबको 2-2 मिनट प्रभुपाद जी के बारे में, या जो न्यूयॉर्क विजिट था, क्या संघर्ष शादी की है, वो सब बताना था। तो उसमें से एक शिष्या है प्रभुपाद जी की जो बताती हैं कि प्रभुपाद जी, मतलब, हाँ पहले सुनिए। प्रभुपाद जी 37 डेज शिप में रहे थे, और उस शिप से वो इंडिया से न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वो कह रही थी मुझे 27 मिनट हो गए हैं अभी शिप में और मुझे चक्कर आ रहा है। पता नहीं हमारे गुरु कैसे हैं कि वो 37 डेज पे एट द, और अभी तो हम इतने यंग, इतने बूढ़े भी नहीं है, यंग से हैं। वो तो इतनी 70 की एज में 37 डेज रहे, और जब उनके साथ कोई भी नहीं है। हमारे पास तो इतने सारे आप सब डिसाइपल, इतने सारे भक्त हैं, तो हम बातचीत कर पा रहे हैं। मेरे को तो अभी से चक्कर आ रहा है। इतने महान है हमारे शिला प्रभुपाद जी।
उस दिन मैंने एक चीज गलत बोल दी थी। एक मिनट, कुछ उसको करेक्ट करना है मुझे। उस दिन मैंने क्या बोला था, प्रभुपाद जी ने वर्ल्ड टूर कितनी बार किया है, क्या बोला था मैंने? हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। 11 साल में 14 बार वर्ल्ड टूर किया है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रचार, फॉर प्रीचिंग, एट द एज ऑफ 70। अब सोच लीजिए, मैं अगर अपनी हालत की बात करूं, मुझे अगर यहाँ से लेकर ट्रेवल करना होता तो मेरे को ट्रेवल की बात सुन के मेरी तो हालत खराब हो जाती है। अब वो, क्योंकि वो देह अभिमान में नहीं है, प्रभुपाद जी तो मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष है। ठीक है, तो उनसे हम समझ सकते इस एज में। अभी हम बात सुनेंगे कि अभी हमें समझ नहीं पाए एक्चुअली कि क्या करा है प्रभुपाद जी ने। चलिए थोड़ी सी कथा सुनते हैं। प्रभुपाद जी के एक फ्रेंड थे, अग्रवाल जी करके बोला जाता है, बड़े अग्रवाल। उनका एक बेटा था, गोपाल अग्रवाल। वो विदेश गए हुए थे, बॉस्टन में ही थे। उन्होंने वहां पर एक फॉरेन लेडी से, माता जी या लेडी जो भी कहना चाहे, उनसे शादी कर ली। अब जो इंडिया में जो बड़े अग्रवाल जी थे, वो बहुत दुखी थे, वो जाना चाहते थे। तो शिला प्रभुपाद जी से उनकी ऐसी बात चल रही थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम जाएंगे ना। आप बस, क्योंकि प्रभुपाद जी को तो प्रीचिंग करने जाना ही था, उनके गुरु महाराज का आदेश था। तो उन्होंने कहा कि आप बस जो, मतलब जो उनकी वाइफ है, उनका नाम था शाली अग्रवाल, आप उनसे जो आमंत्रण पत्रिका होती है उस पर साइन करा लो। मतलब ये एक हो जाएगा कि मैं उनका रिलेटिव हूँ, उस नाते में वहां पर, दूसरी कंट्री में तो बहुत नाटक होते हैं ना जाने आने में, तो उस रीजन से मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो उन्होंने गोपाल अग्रवाल जी को, अपने बेटे को, ये बात बोली कि ऐसे ऐसे एक संत आएंगे, और आप बस एक आमंत्रण पत्रिका भेज दीजिए। गोपाल अग्रवाल ने सोचा, बहुत बार ऐसे हमारे पास इनविटेशन के लिए आता है, कोई आता जाता तो है नहीं, ये भी ऐसी आए गिरे हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा। तो शाली अग्रवाल ने बिना सोचे समझे साइन कर दी। अब प्रभुपाद जी तो ऐसे है नहीं कि यहाँ करवा ली और जाए नहीं। जब प्रभुपाद जी के पास वो आया, प्रभुपाद जी तो बहुत प्रसन्न। प्रभुपाद जी, अब देखिए, प्रभुपाद जी को शिप से जा रहे हैं, और शिप भी कौन सी यूज करी है, जिसमें लोग जाते हैं वो नहीं, जिसमें सामान भर के जाता है, उस शिप पर गए प्रभुपाद जी। कोई लोग नहीं है, बिना लोगों के कैसे रहेंगे 37 डेज, सोच लीजिए। और पानी में रहते रहते ना एक बीमारी सी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, और भी बहुत सारी डिजीज होते हैं। मैं लगता है दूर से तो देखा क्या क्या घर है वाकई में, बोट शिप वाई, बोट हाउस। मेरा भी बचपन में ऐसा कुछ था। ठीक है, और अब है, थी ऐसी फालतू के मतलब जो भी है। लेकिन अब देखिए, वो प्रभुपाद जी सामान, और उनको 2 बार अटैक आया, उन्होंने कभी किसी से को नहीं कही ये बात। 11 साल में सिर्फ एक बार एक कथा में बोल दी थी, उसी से सबको पता चला है कि 2 बार उन्हें अटैक आया। नहीं तो बोल, किसी से डिस्कस भी नहीं किया। वो ये नहीं बताना चाहते कि मैं कितना बड़ा महान हूँ, मैं कितना महान हूँ, उल्टा छुपाना चाहते हैं। और कोई होगा तो जगत में तो पता है, मेरे को 2 बार अटैक आया, तुम्हें पता है कितनी गिन चुन के, बीन लान के मैं मेहनत करती हूँ, और तुम ये करते हो। गिना दिया जाता है, मैं घर पे भी गिना दिया जाता है बहुत सारी चीजें, पर प्रभु बाजी नहीं करती। उनको क्या देख रही हो, तुम भी गिना देती हो। पता नहीं कितनी मेहनत करके जॉब करके आई हूं मैं, है, और तुम सब घर का काम करवाओगी। अरे खाना तो शांति से दो, जैसा जैसे हमारे लिए कमा रहे हो। ठीक है, तो हाँ, हम बात, तो उन्होंने साइन करके भेज दी, प्रभुपाद जी जैसे तैसे वहां पहुंचे। अब प्रभुपाद जी के आने से पहले, प्रभुपाद जी का पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो शाली अग्रवाल के पास पहुंचा। अब वो तो देख के डर गई, ये क्या है। उसने ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, कि पूरा सर मुंडन किया हुआ, शिखा रखा हुआ, हाथ में डंडा लिए हुए, सैफ्रॉन पहने हुए। वो तो डर गई, ये क्या आ रहे हैं भाई। वो कहती अपने पति से, उनसे, गोपाल अग्रवाल जी से बोलती हैं कि ये ऐसे कैसे हो पाएगा। उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, 2-4 दिन आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, रहने दो, चले। चलो ठीक है, रहने दो। तो प्रभुपाद जी को वो गोपाल अग्रवाल जी अपने घर ले आते हैं, और सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे प्रभुपाद जी। और जब जा रहे थे, उनके जो बड़े बेटे थे, वृंदावन चंद्र देव नाम है उनका, उन्होंने रोका भी कि आप क्यों जा रहे हैं, मैं चला जाता हूँ पिताजी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे गुरु महाराज का आदेश है, मैं ही जाऊंगा, वृंदावन मेरा घर है।
मैं घर पर शरीर नहीं छोड़ना चाहता, मैं प्रचार करते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मैं भगवान की सेवा में, गुरु सेवा में लगते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी चाहते दामोदर मंदिर में अपना घर है उसमें रह सकते थे, बट नहीं, वो क्या कह रहे हैं, मैं घर में शरीर नहीं छोड़ना चाहता, मैं वृंदावन में शरीर नहीं छोड़ना चाहता। हम क्या प्रयास करें, वृंदावन जाए, वहां शरीर छूट जाए हमारा। तो ऐसा उन्होंने कहा कि मैं गुरु अवज्ञा नहीं कर सकता, गुरु अवज्ञा करके मैं नहीं मर सकता। अब वो उनके घर पहुंचे। अब घर का भी हिसाब अलग, उनको वो सोफे सोफे पे सोते थे प्रभुपाद जी, और जैसे वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हैं। अब वहां पे प्रभुपाद जी ने जैसे नहीं देखा, तो बच्चों की तरह पूछते थे ये क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, एक एक चीजें प्रभुपाद जी पूछते थे। और कभी भी उनको अनुभव नहीं होने देते थे कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें कुछ दुख मिल रहा है, सोफे पे सो रहे हैं या खाने वाने का भी जैसा भी था। वो कभी किसी को अनुभव नहीं होने देते थे कि मुझे दुख हो रहा है, और ना अपनी वजह से किसी को दुख देते थे, उनको शाली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल जी को। अब शाली अग्रवाल ने क्या करा, उनको लगा कि क्योंकि विदेश में है, तो धर्म प्रचार, हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म, इसको लेके वो है कि वहां पे क्रिश्चियनिटी है पूरी तरह। तो अगर किसी ने ऐसे इनको देख लिया तो हो सकता है हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलवा ली, कि सारे रिपोर्टर्स को बुला लिया, कि सबको पता चल जाएगा तो आगे चल के हमें दिक्कत नहीं होगी। अब प्रभुपाद जी तो चाहते थे यही कॉन्फ्रेंस आए और मैं, मुझे मुझे मौका मिले। तो उन्होंने ऐसे ही बुला ली, और सब कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ हो गया। अब थोड़े दिन बाद वो गोपाल अग्रवाल से, उनकी शाली अग्रवाल जी हैं, बोलती हैं कि अब तो बहुत दिन हो गए, अब कितने दिन रहेंगे। अब उन्होंने क्या देखा कि प्रभुपाद जी ने भागवतम के सेट भी मंगवा लिए। अब वो कहते हैं कि पहले तो ये स्वयं रह रहे थे, अब इनकी बुक्स इतनी सारी हो गई है, इतनी सारी बुक में तो मेरा पूरा घर ही भर जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। तो अब कुछ करो, अब नहीं हो पाएगा भाई। भाई ने कहा होगा, जो भी कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो प्रभुपाद जी के पास आते हैं और ऐसे करके बोलते हैं कि बुक्स बहुत ये प्रभुपाद जी समझ रहे हो, और प्रभुपाद जी को वो कुछ सिक्के देते हैं, और क्या कहते हैं सुनिए। अब स्ट्रगल सुनिए आप। ये सिक्के हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं, उसमें ये सिक्के डालिए और गेट खुल जाएगा, वहां पे आप स्नान आदि और ये सब कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने ऐसा किया है। हम कर लेंगे, मतलब हम कर, हम तो सोचे, हम अपने को क्या कंपैरिजन करो, हम सोच भी नहीं सकते, थू थू है हम पे तो खैर। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो बताते हैं कि ऐसे ही टॉयलेट का जो लाइन था उसमें लगे हुए थे, और तब भक्त नहीं बने थे। तो प्रभुपाद जी को पीछे करके वो आगे आ गए। और अब एक दिन वो लेक्चर ले रहे थे, तब वो रो रहे थे लिटरली, और कहते, मुझे आज भी वो बात बार बार याद आती है कि मैंने क्या कर दिया था तब। पहली बात तो इतने शरीर की, अगर मैं शरीर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, शरीर की दृष्टि से इतने ओल्ड, दूसरे ऐसे वेश में, सन्यासी वेश में, उनको मैंने ऐसे पीछे कर दिया कि पीछे चलो, मैं आगे चलूंगा। फिर भी प्रभुपाद जी ने किसी के प्रति कोई दोष ही नहीं रखा है। हम नहीं जानते कि वो प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल करके हमारे लिए इतनी बड़ी धरोहर छोड़ दी है, गीता भागवतम, और इतना बढ़िया मंत्र हमें, बीज मंत्र, भक्ति मंत्र, कृष्ण प्रदायक मंत्र, कृष्ण प्रेम प्रदायक मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिया है। अगर वास्तव में हम 1% भी कृतज्ञ है प्रभुपाद जी के लिए, तो हमें अपनी चैंटिंग बहुत एफर्ट्सफुली करनी चाहिए, अटेंटिवली करनी चाहिए। हमारे लिए सब जगह उन्होंने मंदिर बनवाए हैं। आज हम देखते हैं कि हम बाहर चाहते हैं तो इस्कॉन उपलब्ध है, तो इसलिए हमें प्रसादम भी गोविंदा होता है, तो इजीली उपलब्ध आदि हो जाता है। बट उस टाइम नहीं था। कैसे रहा है, वो जो प्रसाद ही पाते थे सिर्फ, उस देश में कैसे मैनेज किया होगा, शिप पर कैसे मैनेज किया होगा। अभी एक भक्त का टॉक शो मैंने सुना था, वो भी शिप पर है कार्यरत। तो वो ये बताते हैं सबसे बड़ा चैलेंज प्रसादम का ही होता है, क्योंकि वहां पर नॉन वेज भी रखा होता है, तो उस टाइम कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। तो प्रभुपाद जी, उन्होंने कैसे किया होगा। जब पहली बार पहुंचे,
तो 8 दिन तक कुछ खाया नहीं था प्रभुपाद जी। न्यूयॉर्क पहुंचे, कुछ चीज समझ ही नहीं आई थी, क्या खाऊं कैसे करूं, पैसा भी इतना नहीं था। वहां पे पहुंची, ठंड लग रही, फिर यहाँ पे आगरा में उन्होंने, सॉरी आगरा इंडिया में उन्होंने खत लेटर लिखा कि मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ वस्त्र चाहिए। एक बार बीमार हो गए तो अपने पुत्र को उन्होंने लेटर लिखा कि कैलकाटा में इस शॉप पर ये दवाई मिलती है, इसको भेज दीजिए। वो बेचारा लेटर 1.5 महीने में तो पहुंचा, फिर 1.5 महीने दवाई आने में लग गए, 3 महीने, इतने में तो प्रभुपाद जी ठीक ही हो गए। इतनी इतनी कठिनाई होती है। तो जब पहुंचे थे 15 दिन बाद बोले कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ की भाषा समझ नहीं आ रही। ये लोग मतलब इंग्लिश तो प्रभुपाद जी को आती है, बट हम उनकी बुक्स में देख सकते हैं ऐसी ऐसी वर्ड्स है, फ्रूटिव, फ्रूटिव जो वर्ड है वो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो लेकिन ये लोग इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी है, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। और मुझे यहाँ बहुत ठंड लगती है, मेरा शरीर बूढ़ा है, मुझे बहुत ठंड लगती है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं क्या क्या देखा है उन्होंने। भगवान के भक्त हैं तो सब कुछ हो जाता है, सारी स्ट्रेंथ आ जाती है जब हमारा उद्देश्य ये हो कि कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण के फेस पर स्माइल लानी है, अपने गुरु महाराज के फेस पे स्माइल लानी है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, जब स्टार्टिंग की बात है 1965 में गए थे प्रभुपाद जी, कि आपके पास क्या क्या है। तो स्टार्टिंग की बात है, उस टाइम पे 40 रुपए थे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पास मंदिर है, मेरे पास शिष्य हैं, ये सब। तो वो शिष्य कहते हैं कहाँ है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ है कहाँ है। प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा रुकिए सब दिख जाएगा। और थोड़े दिन बाद क्या देखा, 11 साल में प्रभुपाद जी 14 बार विश्व भ्रमण करे हैं, और उन 11 साल में 108 मंदिर बनवाए हैं अलग अलग देशों में। 100 से भी अधिक बुक लिखी है प्रभुपाद जी ने। ये एक आचार्य ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इन्होंने हमें महामंत्र दिया है, ब्रज जाने की संधि दी है। ब्रज नाम भाई पहले भी सुना था, लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं सुना था। अब मैं सुनती हूँ कि हमें कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। कहाँ से, छोटे छोटों में भी आ गया है, बच्चों में कहाँ से आ गया ये भाव। पहले पूछा जाएगा पिकनिक जाना है, यहाँ जाना है, ये चॉकलेट फैक्ट्री जाना है, और उस गार्डन में जाना है, और ये मूवी जाना है, ये क्लब जाना है, ये वाला वाटर पार्क जाना है, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर जाना है। खैर मैं सजेशंस नहीं दे रही हूँ बस बता रही हूँ लेकिन अब हमें कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, नवद्वीप जाना है। भक्त का साथ दिया है, भक्त के थ्रू, कथा, भक्त के साथ हम कथा श्रवण करने का अवसर प्रभुपाद जी ने दिया है हमें, कीर्तन करने का, गीत गाने का, भगवान के लिए जो भजन गाए जाते हैं कितना आनंद आता है। कई बार हम लोग भी जब सेशन रखते हैं तो हम देखते हैं टाइम ऊपर हो जाता है, इसलिए रुकना पड़ता है। उस दिन तो एक दो का हो भी नहीं पाया है, वो करेंगे अभी हम जल्दी। बट मन करता है एक दो दोबारा मैं भी गा लूं। कभी कभी मन करता है, कोई कोई इतना अच्छा गा रहा होता है, मेरे को लगता है मैं भी बीच में डुओ कर लूं। बट फिर टाइम लिमिट्स को देखते हुए मुझे रुकना पड़ जाता है, कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप। ऐसे आपका भी करता हुआ, एक और गा दे, एक और गा दे हम। यस, राइट, यस। क्यों मन कराता है, कितना अच्छा लगता है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा निकल जाता है, पता नहीं चल पाता। जन्माष्टमी की बात करें, कितना हम लोगों को अपना एक दूसरे का साथ हम लोगों ने एक दूसरे को दिया, कितना आनंद आया उस दिन। और किसी को कोई जबरदस्ती पकड़ के तो लाया नहीं गया था, नहीं आई तो तू देखियो, ऐसा तो किसी से नहीं कहा गया था। तो इस तरीके के आचार्य के अंतर्गत हम आते हैं। एक बार प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, तो जो माइक था वो खिसक जा रहा था बार बार। तो एक शिष्य थे जिनकी उसी दिन मॉर्निंग में डबल इनिशिएशन, दूसरी दीक्षा होती, ब्राह्मण दीक्षा। पहली दीक्षा हरिनाम दीक्षा होती है, दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो उनकी ब्राह्मण दीक्षा होती है जिसमें जनेऊ जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है। तो जब शाम को कथा हो रही थी तो उनका जो माइक था वो खिसक जा रहा था। उन भक्त ने क्या करा, माइक पकड़ लिया, और प्रभुपाद जी ने कहा इसको किसी से बांध लो। उन्होंने अपना जनेऊ निकाला और उससे ही बांध दिया। अब प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा गुरु सेवा है, अगर यही नहीं कर पा रहे तो जनेऊ का क्या मतलब। इस तरीके के शिष्य हैं।
और हम क्या दोष बुद्धि देखते रहेंगे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये भी तो बीमार रहते हैं, ये भी तो चश्मा लगाते हैं, ये तो देखो व्हील चेयर पे। वो हमें दिख रहे हैं, वो नहीं है ऐसे। ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु पाद जी का कितने महान गुण है, किस तरीके से गए हैं, किस तरीके से वो न्यूयॉर्क गए, क्यों गए, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उन्हें जाने की, वृंदावन में अच्छे खासे रह रहे थे, क्या जरूरत थी? क्योंकि एक भक्त का, एक वैष्णव का ये गुण होता है, जीवे दया, दूसरों की दया देनी। उसे पता, उन्हें पता है कि कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण से जब तक ये नहीं जुड़ेंगे किसी भी तरीके से, तब तक ये दुखी ही रहेंगे, आनंद नहीं मिल पाएगा। हम पहले भी सुन चुके हैं किस तरीके से हिप्पीज थे, जो हमने देखा था वस्त्रहीन अवस्था में आ गए थे, उनको तक भक्त बना दिया प्रभुपाद जी। सो वी ऑल मस्ट, वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम शिला प्रभुपाद जी के अंतर्गत आते हैं, हम शिला प्रभुपाद जी के पद आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। हम शिला प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ने का मिल रहा है, महामंत्र करने का अवसर मिल रहा है, टेम्पल देखो, टेम्पल जाने का अवसर मिलता है, टेम्पल में प्रसादम, घर पे प्रसादम लेने का अवसर मिलता है, कीर्तन करने का, नृत्य करने का, करताल प्ले करने का ये अवसर मिलते हैं। और वास्तव में यही प्रसन्नता है, यही आनंद है। बाकी जगह तो चूसा ही जा रहा है हमें। मैं लिटरली ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन लिटरली मतलब जितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ना, उतना करा जा रहा है, चाहे जॉब हो चाहे कोई और। बट भक्त समाज में ऐसा नहीं होता, भक्त में एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, आप दुखी होते हैं वो सुनने को रेडी रहते हैं। राइट। तो आज हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा नाम जाप करेंगे और डेली कथा में। वो ठीक है, मन का अपना काम है, एजिटेट होना, फिकल होना, इधर से इधर जाना, उसको करने दो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश, कोशिश पूरी करेंगे, बाकी जितना हो वो तो भगवान गुरु गौरांगा सबकी कृपा है। ठीक है। बट अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, करेंगे आप सब कल से डेली नाम जाप करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, सोच के बोलिएगा। ठीक है, डेली कथा सुनेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम यही रुकते हैं, आगे प्रभुपाद जी ने कहा तो, चाहा तो और भगवान ने चाहा तो बाय कृष्णा विल हम आगे का क्लास कल कंटिन्यू। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्ण।